स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे कंपनी के स्टॉक की चर्चा करूंगा जिसके स्टॉक का प्राइस 2 रुपए से कम है, लेकिन 5 वर्ष का एक कठिन परिश्रम किया है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ने, क्योंकि 5 वर्ष के बाद यहाँ पर लॉस से प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है आने वाले समय में, लेकिन सारी डिटेल्स आपके साथ मैं एक्सचेंज करूंगा। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी की चर्चा हम करेंगे उसका नाम है श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड। BSE स्क्रिप्ट कोड है 539217। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर आप चाहें तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं। अब देखिए, जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12% से ज़्यादा की छलांग लगाकर ₹1.33 पर कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों ये, और ये लोन, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के अंदर कामकाज करती है, जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी शामिल है। तो प्राइमरीली ये एक कंपनी है जो बी कैटेगरी के नॉन सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट के अंदर कामकाज करती है, और ये पैसे उधारी देती है सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, मूवेबल या इमूवेबल असेट्स जो होती है उसके अगेंस्ट। तो एक तरीके का लेन देन का काम करती है कंपनी। अब मार्केट कैप है 77.10 करोड़ का, तो बेहद ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, स्टॉक प्राइस भी कम है और मार्केट कैप भी बहुत कम है। लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन 10, 15, 20 वर्षों का है दोस्तों, तो ऐसी कंपनियों पर भी आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि देर समय ऐसी कंपनियां देखा गया है कि मल्टी बैगर भी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन इस तरीके की कंपनियां बनती हुई दिखी है, इसीलिए नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ₹1.33 का प्राइस है जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ करी। ₹1.50 का 52 वीक हाई रहा है, ₹1 का 52 वीक लो। स्टॉक का P 44.3 का है। ₹2.33 की तो बुक वैल्यू है, जिसका मतलब ये है इस कंपनी का स्टॉक इस समय आपको बुक वैल्यू से भी नीचे के भाव में मिल रहा है। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना कीजिए, एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। ROC ROE अब दोनों ही पॉजिटिव है इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद। ₹2 की फेस वैल्यू है, तो कंपनी का स्टॉक आपको बुक वैल्यू से नीचे के प्राइस पे मिल रहा है, यहाँ तक फेस वैल्यू के भी नीचे के प्राइस पे मिल रहा है। 49.7 करोड़ का डेट है, लेकिन मैं यहाँ पर डेट को ज़्यादा कंसीडर नहीं करूँगा। रीज़न ये है क्योंकि ये एक NBFC कैटेगरी की कंपनी है, तो इनका काम ये है पैसे को उधारी पर लेकर उधारी पर चढ़ाना और रेवेन्यू कमाना, तो इसीलिए डेट को मैं यहाँ पर नहीं कंसीडर करूँगा। 20% के आसपास के ही रिटर्न्स मिले हैं एक वर्ष में, लेकिन रिसेंटली पिछले अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम की हम बात करें या ड्यूरेशन को देखें तो बहुत ही तगड़ी चाल इस कंपनी के स्टॉक में आती हुई दिखी है। यहाँ पर टेक्निकल्स वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये 1 वर्ष का चार्ट है। बहुत ही तगड़ी लड़ाई कंपनी का स्टॉक हर तरीके के टाइम फ्रेम में 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन से करता आया है, और अब ये आप देख पा रहे हो इतना बड़ा स्पाइक आ चुका है इस कंपनी के स्टॉक में, जो इसे 200 दिन मूविंग एवरेज के काफ़ी परे ऊपर की तरफ लेकर भी गया है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूँगा। ये देखिए, 2019 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक तकरीबन 7.5-8 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था। उसके बाद आप देख पा रहे हो किस तरीके से कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर चाल आई, और हमेशा ये नीचे की तरफ ही ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो ये 5 वर्ष का चार्ट है दोस्तों। ये 8 रुपये के आसपास की चीज़ ₹1.33 के आसपास पहुंच गई। क्या है ऐसे मुख्य कारण, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, 30 मई 2024 को ये एक नोटिफिकेशन आया है, एक्सचेंजेस के माध्यम से कंपनी ने अपने रिजल्ट्स जो है उसे पब्लिश किया है। तो यहाँ पर कंपनी के लेटर पर ही नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से नंबर्स को मैं रेफर करूँगा दोस्तों, तो हो सकता है स्क्रीन पर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो विजिबल ना हो, इसीलिए मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट का यहाँ पर सहारा लूंगा। तो यह कंपनी के एनुअल नंबर्स दोस्तों। मार्च 2024 में 12.75 करोड़ की सेल्स को कंपनी रिपोर्ट किया। पिछले वर्ष ये मात्र 2.75 करोड़ की थी। 1.74 करोड़ के नेट प्रॉफिट को कंपनी रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्च 2019 में, तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया था, बल्कि लॉस रिपोर्ट किया था। 2020 में भी कंपनी ने 21 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट किया था। 2021 में लॉस है, 2022 में भी यहाँ पर लॉस है, 2023 में भी यहाँ पर, यानी कि पिछले वर्ष भी 5 करोड़ के आसपास का लॉस था। अब ये लॉस से 1.74 करोड़ के प्रॉफिट में। ये तो 5 साल की बहुत ही बड़ी स्टोरी यहाँ पर टर्न अराउंड होते हुए दिख रही है। यहाँ तक अगर बात करें क्वार्टरली नंबर्स की दोस्तों, तो सेल्स 5.64 करोड़ की कंपनी रिपोर्ट की है। पिछले क्वार्टर में 3.36 करोड़ के थे।
लेकिन पिछले वर्ष के फोर्थ क्वार्टर में यानी कि मार्च 2023 में ये मात्र 70 लाख रुपए की सेल्स थी। तो ये दर्शाता है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस तो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर रिपोर्ट किया है अगर हम सेल्स के नंबर्स को देखें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने मार्च 2024 में रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर में ये लॉस था 46 लाख रुपए का और पिछले वर्ष के चौथे क्वार्टर में यहाँ पर 4.5 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो ये पूरी तरीके से देख रहे हैं आप, 4.5 करोड़ के आसपास का लॉस, अब 5 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। तो ये पूरी तरीके से एक टर्न अराउंड है, जो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार टर्न अराउंड, तो ये होता है एक प्रॉपर टर्न अराउंड जो इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यहाँ तक सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी खासी चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी कोई दिक्कत नहीं दिखेगी आपको, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR का तालमेल इन दोनों ही KPIs के साथ यानी कि स्टेटिस्टिक्स के साथ मैच नहीं खा रहा है फिलहाल। लेकिन हो सकता है आगे ये मैच हो जाए इस शानदार नंबर के बाद, क्योंकि 12% का एक मेगा रनअप कंपनी के स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में भी देते हुए दिखा है। लेकिन इसे आप किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, नंबर्स मुझे पसंद आए इसलिए मैंने आपके साथ कवर किया। और बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप जानते ही हो कि हर इमर्जिंग कंपनी के अपडेट पीरियडिकली आपके साथ एक्सचेंज करने का मेरा एक प्रयास होता है, ताकि ऐसी कोई भी कंपनीज जो शायद फ्यूचर की मल्टीबैगर बनने का दमखम रखती है वो आपके निगाहों से मिस ना हो, और उनके जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर करता रहता हूँ। इस इंटेंशन से नहीं कि आप जाके तुरंत बाय या सेल करें, बल्कि आप अपना होमवर्क करें, इसे अपने वॉच लिस्ट पर लगाएं, उसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लें और उसी के बाद किसी भी निवेश का फैसला करें। क्योंकि यहाँ पर मैं किसी प्रकार की टिप्स नहीं देता हूँ आपको, बस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मैं अपडेट करने का एक प्रयास रखता हूँ। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, आपके सवाल हैं, सुझाव हैं, उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। आप भी चाहते हो किसी कंपनी को मैं कवर करूं, उसका भी नाम नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप इस वीडियो को प्लीज़ नहीं छोड़िएगा।